मित्रों नमस्कार, आपका पूरा स्वागत है आपका। पहली बात तो यह है कि ग्रहण के समय हमें क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये अंधविश्वासों की अब वैज्ञानिक युग है, क्या जरूरत है। देखिए, अंधविश्वास का मतलब पहले तो समझ लीजिए। विश्वास था किसी और का, अनुभव किया किसी और ने, और उसके अनुभव को बिना तर्क वितर्क किए जब हमने मान लिया, आंख बंद करके दूसरे के ज्ञान को, दूसरे के अनुभव को हमने स्वीकार कर लिया, इसे अंधविश्वास कहते हैं। पहले तो इसके अर्थ ठीक ठीक समझ लें। अब भगवान बुद्ध ने जो अनुभव किया, उनके शिष्यों ने वैसा ही मान लिया, तो क्या कहोगे इसे। सबको तो बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हुआ। गुरु नानक को जो चमत्कार, जो शक्तियां, जो दिव्य अनुभूतियां हुई, वो उनके शिष्यों को तो नहीं हुई। भगवान कृष्ण को जो अनुभूति हुई वो अर्जुन को तो नहीं हुई, और लोगों को तो नहीं हुई। तो अनुभव बुद्ध पुरुषों को होते हैं, और उनके अनुभवों को सत्य मानकर जो मार्ग पे चलते हैं उनका भी भला होता है। इसको अंधविश्वास कहते हैं। पिता ने एक बात अनुभव से, 40 साल के अनुभव से अपने बच्चों को बताई, बच्चों ने पिताजी की बात मान ली, उनके अनुभव से बच्चे आगे चल दिए। तो विश्वास है उन्हें अपने पिता के अनुभव पर। इसको आंख बंद करके बड़ों की बात पर विश्वास करना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास का अर्थ मूर्खता नहीं होती, पहले तो ये ठीक ठीक समझे। अब जब ये ग्रहण पड़ता है तो इस ब्रह्मांड के अंदर सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जाएं प्रकाश के माध्यम से ट्रेवल करती हुई सूर्य के पास जाती हैं, सूर्य की उनके पास परावर्तित होती हैं किरणें। तो ये जाना आना, उनके प्रकाश का टकराना, फिर वापस ब्रह्मांड में आना, और पता नहीं किस उल्का पिंड पर, किस ग्रह पर कौन सा शुभ प्रभाव आ जाए, कौन सा अशुभ प्रभाव आ जाए, उसका प्रभाव तो व्यक्तियों पे पड़ता ही है। आखिर हम सब लोग जीव हैं, हमारे में जो जीवन है वो सूर्य के कारण है। अगर सूर्य पे कोई ग्रहण हो रहा है तो उसका प्रभाव उनके आश्रितों पर तो आ ही जाएगा। आपके घर में आपके पिता के ऊपर कोई दुष्प्रभाव आए तो परिवार को वो कष्ट झेलना पड़ता है। और अगर परिवार का मुखिया सुखी है तो बच्चों को भी घर मिल जाते हैं, गाड़ियां मिल जाती हैं, सुख वैभव मिल जाता है। बच्चों ने तो वो कर्म नहीं किए, लेकिन पिता के कर्म से परिवार को लाभ होता है। ऐसे ही राजा के कर्तव्यों से प्रजा को लाभ होता है। राजा शुभ हो, अच्छे कर्म करता हो तो प्रजा प्रसन्न होती है। तो सूर्य पे ग्रहण पे हमें क्या करें क्या ना करें, इस विषय पे कुछ जाने। शास्त्रों में कहा गया है कि स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यात् और मध्य होम सुरार्चनम। बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य अष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। और कहते हैं स्पर्शे स्नानम, जैसे ही स्पर्श हो ग्रहण का तो स्नान कर लेना चाहिए, कुर्यात यानी करना चाहिए। और मध्य काल में क्या करना चाहिए, होमम यज्ञ करना चाहिए, गायत्री मंत्र से आहुतियां देनी चाहिए। और मुच्यमाने सदा दानम, और जब मुक्ति का समय आता है, ग्रहण खत्म होने वाला होता है, तो दान करना चाहिए। विभुक्तो स्नानम आचरेत, ये बड़ी प्रीतिकर बात कह दी है। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते, तो उस वक्त खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, सब्जी वगैरह चाकू से नहीं काटनी चाहिए। क्यों? काटने से पता नहीं कौन सा दुष्प्रभाव आ रहा है, वो चीजें दूषित हो जाती हैं, तो उसे ग्रहण ना करें। अब आजकल तो सबके समझ में आ रहा है ना, वायरस के एक जरा के प्रभाव से, कोरोना के, अब हाथ ही सैनिटाइज होते रहते हैं, धोते रहते हैं। भय क्या? कहीं ये भीतर ना आ जाए। तो ये वायरस तो अनंत है, आते ही रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन तो होते ही रहते हैं। तो स्वच्छता और शुचिता हमें रखनी चाहिए। ये तो अभी वुहान लेबोरेटरी से वायरस आया है, और जो सूर्य लोक से आ जाए, उस ग्रहण काल में अनंत ग्रहों के आकर्षण विकर्षण से, उन किरणों से कोई व्यापक, कोई भयानक प्रभाव आ जाए तो क्या होगा। तो हमें इन ग्रहण के रहस्यों को जानना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, चटनी, मुरब्बा, ये पवित्र होते हैं। इनके अंदर हम अगर कुशा वगैरह डालते हैं, तो अगर वो नहीं भी डालते तो कोई टेंशन नहीं है, ये पवित्र होते हैं।
सूखे तिल हैं, मेवे हैं, काजू है, किशमिश है, ये सब पवित्र होते हैं, इनमें कुशा वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या ध्यान रखना चाहिए? खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। वेल्डिंग वाले ग्लास से या दूसरे ग्लास से आप देख सकते हैं, लेकिन वैसे ना देखिए, आंखों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। सूतक और ग्रहण काल में मूर्ति को स्पर्श करना नहीं करना चाहिए। अनावश्यक खाना खाना, इससे भी परहेज रखना चाहिए। सोना, तेल मर्दन करना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, फिजिकल रिलेशंस वगैरह, ये सब मना है। इस वक्त तो आप हाथ जोड़ के प्रकृति में, एक ब्रह्मांड में एक घटना घट रही है और प्रणाम करें, प्रार्थना करें, झूठ ना बोलें, नाखून इत्यादि काटने वाले काम ना करें। लेकिन इसमें जो लोग वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, उनको दवाई दी जा सकती है, भोजन दिया जा सकता है, उसमें ऐसा कोई दोष नहीं लगता है। अच्छा, गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको सब्जी काटनी नहीं चाहिए, परहेज रखें। अब सोने, जैसे कुछ लोग सो जाते हैं, मत सोइए, क्योंकि वो जो जीव गर्भ में है उस पर भी आलस्य आएगा, उस पर भी दुष्प्रभाव आएगा। अब कुछ चीजें ऐसी, चटनी, खट्टी मीठी तेज चीजें, मिर्चें, ये चीजों को सेवन ना करें, पापड़ वगैरह ना सेकें, बचना चाहिए। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, प्रभु भक्ति करें, ये ज्यादा अच्छा है। अच्छा, जब ये चूड़ामणि ग्रहण होता है तो उसमें कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, इन जगह के अंदर स्नान करने से, दान देने से विशेष लाभ। कोई रोग इत्यादि हो तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृता। या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। जितना प्रसन्न से, आनंद भाव से प्रभु की भक्ति करेंगे इस ग्रहण काल में, उतना ही ज्यादा आनंद। और है क्या, 3-3.5 घंटे का तो है ही, तो इसमें आराम से बैठें, प्रभु भक्ति में रहें, तो ये ज्यादा अच्छा। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.